भगवत गीता जैसी उदात्त रचना को पूरी समझ के साथ देखने के लिए अपनी आत्मा को इसके साथ जोड़ना आवश्यक है। एक युद्ध के बीच में उदात्त कृष्ण आध्यात्मिक रूप से सैनिक अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं और सार्वभौमिक अहंकार और योग मार्ग के रहस्यों को उजागर करते हैं। देखिए, चाहे गीता हो या बीजक हो या उपनिषद हो या दर्शन शास्त्र हो। दर्शन क्या है? न्याय, वैशेषिक और क्या? सांख्य और योग शास्त्र। क्या? वेदांत। वही उत्तर मीमांसा को ही वेदांत कहते हैं। तो ये 6 दर्शन हैं, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, दर्शन हो, अथवा गीता हो, अथवा संत बानी जैसे बीजक है, अथवा उनकी उलट वासियाँ हैं। तो जब तक इनसे पूर्णतः जुड़ नहीं जाया जाता है, तब तक उसका अर्थ खुलता नहीं है। एक घटना याद आ रही है जो छोटी सी है कि कोई कवित्व में महारत था, तो वो श्रृंगार रस प्रधान काव्य लिखता अथवा अन्य काव्य लिखता। तो एक बार उनके गुरु ने कहा कि पुत्र, तुम इतने काव्य की रचना करते हो, तुम्हारे लेखनी में साक्षात सरस्वती है, तुम प्रकृति के बारे में क्यों नहीं कुछ रचना कर देते हो? तो उनको लगा कि प्रकृति के बारे में कहना तो जब तक प्रकृति से जुड़ा नहीं जाएगा तब तक संभव ही नहीं। तो कवि बोला कि जब तक प्रकृति से जुड़ूं नहीं तब तक कैसे मैं लिख पाऊंगा? तो गुरु बोले कि तुम प्रकृति से जुड़ो, और कितना समय लगेगा? तो बोला करीब 6 महीने। फिर एक बागान में वह रहने लगा और पौधों की देखभाल करता, पौधों के बारे में सोचता, शोध करता। वहाँ पर छोटे छोटे पक्षी लोग भी पले हुए थे, जैसे मुर्गे थे या बत्तख थे या और मोर इत्यादि थे। वहाँ रहने लगा। 6 माह के बाद गुरु आए और बोले कि अब प्रकृति से जुड़ गए हो तो लिखना शुरू करो कविता। तो वो व्यक्ति मोर जैसा घूमने लगा और मुर्गे जैसा कुकड़ू कू करने लगा। उसी में जवाब दिया कि अभी थोड़ा और समय। गुरुजी 2 साल तक उसे समय दिए। 2 साल के बाद फिर गुरुजी आए। तब तक तो वो अपने आप को बिल्कुल पेड़ जैसा ही समझ लिया था कि वो पेड़ है। पेड़ बनकर कोई पेड़ का अनुभव कर सकता है। प्रकृति से असंग होकर कोई प्रकृति की चर्चा अथवा प्रकृति का वर्णन कर सकता है, अथवा ईश्वर से जुड़कर ही कोई ईश्वर की चर्चा कर सकता है, अथवा आत्म तत्व से जुड़कर ही कोई आत्म तत्व की चर्चा कर सकता है। वरना वो थोथली होगी, वो प्रभावित नहीं करेगी और न ही उसके जीवन में कोई ज्ञान की किरण उतरेगी और न ही वो ज्ञान उसके जीवन में झलकेगा। तो जब वे बिल्कुल अपने आप को पेड़ जैसा ही समझने लग गए, पेड़ का एक हिस्सा बन गए, तब वे जब प्रकृति की चर्चा करते हैं तो लोग दांतों तले अंगुली दबा लेते हैं। वैसे ही यहाँ कहा जा रहा है कि गीता से जुड़े बिना
गीता की चर्चा बेईमानी होगी। ठीक है ना? आगे बोलिए। खुद को प्रशिक्षित करके एक व्यक्ति जिस उच्चतम स्तर पर चढ़ सकता है वह श्री कृष्ण है। परिष्कृत करना मतलब अपने आप को प्रशिक्षित। कैसे प्रशिक्षित किया जाता है? अभी हम लोग मूर्छित रहते हैं ना। अभी हम लोग मूर्छित रहते हैं, तो मूर्छित जब रहते हैं तो मूर्छा में हमारा काम हो रहा है एकदम रोबोटिक की तरह। रोबोट सब कुछ कर सकता है पर उसमें भावना नहीं होती है। सही? आप लोग जान रहे हैं ना? अभी क्या उसको कृत्रिम इंटेलिजेंट है ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि व्यक्ति बौद्धिक रूप से सब कुछ विचार कर पा रहा है, लेकिन उसमें कोई भावना नहीं है। वो रोबोट है, रोबोट की तरह, कोई संवेदना नहीं है। एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम, करुणा, अपनापन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मशीन है। तो जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो वो मूर्छितता में होता है। जैसे मान लिया जाए कि कुछ लिखना है, मान लो कि कुछ लिखना है। देखिए टेबल में ही कलम पड़ा हुआ है, तो रोबोटिक की तरह कलम आगे किया गया, इससे निकाला जाएगा कलम और लिखना शुरू कर दिया जाएगा। तो ये क्रिया कि कलम उठाएं और उसे लिखना चालू किए, रोबोटिक है कि नहीं? चाहे हम लोग भोजन ही करते हैं तो रोबोटिक भोजन करते हैं या सचमुच में भोजन करते हैं? क्या? जो भी कर रहे हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, ध्यान कर रहे हो, पाठ कर रहे हो या और कुछ कर रहे हो, सब हम लोग का यंत्र चालित जैसा है। लेकिन अपने आप को प्रशिक्षण करने का तात्पर्य हुआ कि हम अब अपने आप को होश में रहने हेतु प्रशिक्षित करते हैं। होश में जो कुछ भी हो, होश पूर्वक हो। हमारा उठना, बैठना, चलना, फिरना, खाना, पीना, सोना, जागना, सब कुछ होश पूर्वक हो, बिल्कुल सावधान होकर। सब में जहाँ हम हैं वहाँ हमारी उपस्थिति हो। हम लोग उपस्थित होते हैं। आप लोगों ने ब्रश किया है आज? तो क्या ब्रश करते के समय में हम लोग ब्रश करने में उपस्थित थे उपस्थित कि रोबोटिक हुआ? रोबोटिक हुआ। आप देखिए कि 24 घंटे हैं, इसमें कितना हम लोग होश रह पाते हैं। तो ध्यान वगैरह सब कुछ है कि हमारा होश सघन हो। मन में विचार की एक उर्मी उठ रही हो, उसको भी हम देख पाते हो। वो हमारे दृष्टि पथ से गुजर कर ही अभिव्यक्त होगा। सही? प्रशिक्षण करना, अभी हम लोग अपने आप को बिल्कुल मूर्छा का प्रशिक्षण दिए हैं। अब हम लोगों को प्रशिक्षित करना है होश का। कैसे इंद्रियों का निग्रह होता है, कैसे मन वश में होता है, कैसे भागता हुआ मन बिल्कुल स्थिर हो सके, इसका प्रशिक्षण। दैविक गुणों में स्थिर रहने का प्रशिक्षण। अभी थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ, हम लोग को गुस्सा आया, गुस्सा आया, ये रोबोटिक है कि हम गुस्सा कर रहे हैं कि गुस्सा हो रहा है?
हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, क्रोध हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? अभी मन, बुद्धि, इंद्रिया हम पर सवार रहने हेतु प्रशिक्षित है। हम ही लोगों ने उसे प्रशिक्षित किया है कि मन हम पर सवार रहे, बुद्धि हम पर सवार रहे, अहंकार हम पर सवार रहे। लेकिन अब थोड़ा गीता के अनुरूप अथवा संत वाणी के अनुरूप अपने को प्रशिक्षित करना है। 16वें अध्याय में आप लोग पढ़ चुके हैं, गीता के 6ठे खंड में पहले, दूसरे, तीसरे श्लोक की विशद चर्चा है। उसमें कौन कौन से गुण में अवस्थित रहने हेतु हम अपने आप को प्रशिक्षित करें। अभी हमने अपने आप को प्रशिक्षित किस चीज में किया है? किस चीज में किया है? अभी हम लोगों ने अपने आप को विकारों में डूबने हेतु प्रशिक्षित किया है। प्रतिकूलता ये स्वाभाविक ही हम क्रोधित हो गए हैं। प्रतिकूलता, थोड़ी सी भी प्रतिकूलता तो हम दुखी हो गए। होते हैं ना, हम लोग दुखी हो जाते हैं। कोई किसी ने कुछ दूर से भी कह दिया, वो हमारे मन में बेध गया। कोई हमें देखकर खिलखिला के हंस दिया तो हमें लगा कि मजाक उड़ाता है, उतना दूर है वो। और अभी तुरंत ये सोचते के साथ ही, मतलब हंसते उसको देखते के साथ ही हम क्या होते हैं? हमारा मजाक उड़ाता है। और उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा बताइए? अगला कलम, दुर्भावना और दुख, क्षोभ तुरंत उत्पन्न हो गया। ऐसा कितने युग बीत गए कि हम अपना रिमोट अगले को दे चुके हैं। हमारे बारे में निर्णय अगला ले रहा है कि हम दुखी रहें या सुखी रहें, इसका निर्णय अगला ले रहा है, हम नहीं ले रहे हैं। अपने बारे में भी हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। सही? कैसा अपने आप को उल्टी सीधी शिक्षा दिए हैं, अपने आप को कैसा हम लोग उल्टी सीधे तरीके से गढ़ लिए हैं। तो अब प्रशिक्षित करना है, ये बड़ा कठिन है। आप बोलो तो 2 महीने तक हम नमक चीनी छोड़ सकेंगे, बोलो तो हम 5 महीने तक के लिए मौन हो सकते हैं। लेकिन अपने आप को सही तरीके से प्रशिक्षित करना, ये आपको परिश्रम करना होगा। इसी को सभी संत और गीता में भी अभ्यास कहा गया है ना। अभ्यास, आज तक जो हम लोगों का स्वभाव है वो हमारे अभ्यास के कारण है। जैसे देखिए कि अभ्यास कैसे हम लोगों को पागल बनाता है। शाम जब होती है, संध्या आती है, करीब करीब वही 5-6 बजे, तो यहाँ पर कितने लोगों को शराब पीने की तलब उठती है? बहन लोग का, भाई लोग का क्यों नहीं उठता है? लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि संध्या होते होते उसे शराब पीने की तलब उठती है। इसका कारण कि शुरू में उन्होंने शराब पीने का अभ्यास किया, सही, और अब वो अभ्यास उस पर हावी हो गया है। शराब पीने का अभ्यास को जन्म किसने दिया? हमने दिया, हमने दिया। हम अब उसको जन्म दे चुके हैं। अब वो हमारा ही, हमसे ही जन्म पाकर हमारे को ही आंख तरेरता है ना। अभी कितने बज रहे हैं? 9:20 हो रहे हैं।
तो आपकी आदत है प्रातःकालीन चाय, तो आने से पहले सोचेंगे कि ग्रीन टी पी लेते हैं, है ना। और यदि ना पीते हो तो और यदि नहीं पीते थे तो और जो कभी चाय पीता ही नहीं है उसको कुछ नहीं होता है। अब बताइए, चाय पीने की आदत का जन्म किसने दिया? खुद ने दिया। हम लोग दिए हैं इस आदत को, हम ही लोग से जन्म पाकर और ये आदत हम पर हावी हो गई। तो अब हमें अपने आप को सोच समझकर प्रशिक्षित करना है कि ऐसा क्या है जिससे हमारा चित्त शांत रहे, दूसरे में हमारी बुद्धि सही हो, तीसरे में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहे। सही। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। खुद को प्रशिक्षित करके एक व्यक्ति जिस उच्चतम स्तर तक चढ़ सकता है वो है श्री कृष्ण। यहाँ कहा जा रहा है कि एक उच्चतम स्थिति में अपने आप को प्रशिक्षित करके वो कृष्ण है। पढ़िए। संपूर्ण सांसारिक विकास में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो मानव को श्री कृष्ण जितना दे सके। नेल्सन मंडेला ने कहा था, गीता पढ़ने से उन्हें मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिली। ऐसे ही विश्व के अनेक बुद्धिजीवी भी श्रीमद् भगवत गीता के कायल हैं। जिन्होंने भी गीता का अध्ययन किया वे अपने को गीता प्रेमी बनने से रोक न पाए। श्रीमद् भगवत गीता विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का मूल और जननी है। परम शांति में स्थिति ही उसका लक्ष्य है। गीता ज्ञान विज्ञान रूप कोहिनूर हीरों की विशाल खान है, चाहे उसे जितना भी पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, भगवत गीता जीवन के दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी ब्रह्मांड की आध्यात्मिक प्रवृत्ति और जीवन के महान उद्देश्यों को ध्यान में रखने का आह्वान है। आदि शंकराचार्य जी भी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के स्पष्ट ज्ञान से मानव अस्तित्व के सभी लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। भगवत गीता वैदिक शास्त्रों की सभी शिक्षाओं का प्रकट सार है। श्रीमद् भगवत गीता विश्व के समस्त धर्म ग्रंथों का मूल और जननी है। परम शांति में स्थिति ही उसका लक्ष्य है। गीता ज्ञान विज्ञान कोहिनूर हीरों की विशाल खान है। उससे चाहे जितना भी ज्ञान हीरों को निकालते रहो, वह ज्यों की त्यों पूर्ण रहती है। जीवन में शांति संतुलन और सद्भाव बनाए रखने के लिए जिन भी पहलुओं की आवश्यकता होती है वह सब कुछ और उनसे भी अधिक गीता में है, जो विश्व के अन्य धर्म ग्रंथों में दुर्लभ है। विश्व साहित्य का कोई अन्य ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का स्थान न ले पाया है और न आगे ले पाएगा। जैसे अखिल विश्व के लिए एक ही सूर्य और एक ही चंद्र है, एक ही प्राणवायु ऑक्सीजन है, समस्त मानव का श्वसन पाचन उत्सर्जन और जन्म मृत्यु की प्रक्रिया एक है, वैसे ही अखिल मानव समाज को मार्गदर्शन देने में सक्षम एक ही ग्रंथ है और वह है गीता। भारत के विभिन्न मतों को एकता अपनापन प्रेम सौहार्दता के रज्जु से बांधने में सक्षम एकमात्र गीता ग्रंथ है। गीता ग्रंथ अध्यात्म की वैज्ञानिक विवेचना प्रकृति पुरुष यानी जीव और परमात्मा के उत्तुंग शिखर का विवेक सम्मत विज्ञान आदर्शतम मानवीय गुणों पर बल भौतिक मानसिक बौद्धिक व आध्यात्मिक विकास का ऐसा मार्गदर्शक है जो उसे भावी विश्व धर्म का सर्वोपरि धर्म ग्रंथ बना देता है। किसी भी समाज को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में समर्थ या विलक्षण धर्म ग्रंथ मानवीय सौहार्दता व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भी गारंटी देने में सक्षम है।
सार्वजनिक लाभ हो या व्यक्तिगत उन्नति, शांति हो या क्रांति, व्यवहार हो या अध्यात्म, दैहिक कर्म हो या मानसिक विचार, बौद्धिक निर्णय हो या वचनोच्चार, यज्ञ, श्रद्धा, तप हो या आहार विहार, निद्रा, दान, प्रत्यक्ष या परोक्ष, वर्ण जाति की मानक व्याख्या हो या ईश्वर का विज्ञान, आत्मा का रहस्य, धर्म, पुनर्जन्म, कर्म सिद्धांत, सृष्टि, जन्म मृत्यु, मोक्ष, परम धाम, स्वर्ग, देवता, पितर, भूत प्रेत, गुण, भूत यानी प्रकृति, इंद्रियां, समर्पण, शरणागति, मानवोचित जीवन, शांति का सूत्र, संन्यास, राजनीति, सुख में उच्चतम जीवन जीने की शैली, सांख्य योग, भक्ति आदि आदि, वह सब कुछ गीता में है जो मानव समाज को शांत, सुखी, प्रसन्न, आह्लादित, प्रेमवान, शिष्टमिष्ट, निर्मल, निर्विकार, न्यायनिष्ठ व सत्यनिष्ठ बनाकर धरती को स्वर्ग जन्नत से भी बढ़कर सुखमय और शांतिकर बनाने में समर्थ है। बुद्धि की प्रखरता, मन की उत्कृष्टता, तन मन वचन से होने वाले समस्त कर्मों में पवित्रता, इंद्रिय व्यवहारों में शालीनता, मानवीय एवं समस्त प्राणी जगत के रिश्ते में मधुरता, प्रकृति एवं पदार्थों के प्रति भी कर्तव्य निष्ठता, ग्राह्य व त्याज्य की परख रखने की क्षमता, सत्य शुभ को धारण करने और असत्य अशुभ को त्याग कर देने की शक्ति, और वह सब कुछ जो मानव जीवन एवं सृष्टि के कण कण को सुखद और प्रेमील बना दे, उसे श्रीमद् भगवत गीता देने में सक्षम है। जैसे जैसे मानव समाज गीता के निकट आता जाएगा, वैसे वैसे उसे गीता की अद्वितीयता और विलक्षणता का साक्षात्कार होता रह जाएगा। जैसे जैसे मानव समाज का विवेक विकसित होता जाएगा, वैसे वैसे उसे गीता की शरणागति की अनिवार्यता समझ में आती जाएगी। जर्मनी के विल्हेल्म फान हुम्बोल्ट ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, संसार में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें भगवत गीता जैसे सूक्ष्म और उन्नत विचार कहीं नहीं मिलते। जिस समय मैंने इसे पढ़ा, उस समय से विधाता का सदा के लिए ऋणी बन गया कि उन्होंने मुझे इस ग्रंथ का परिचय प्राप्त करने जीवित रखा। आध्यात्मिक काव्य का जो सच्चा आदर्श है, उसके जितना समीप गीता पहुंच पाई है, उतना इस विषय का कोई भी प्राचीन ग्रंथ जो आज तक हमें उपलब्ध है नहीं पहुंचा सका। श्री कृष्ण ने मानव समाज को शाश्वत गीता ज्ञान का प्रकाश स्तंभ देते हुए कहा, मनुष्य को अपने मन का उपयोग अपनी प्रगति में करना चाहिए, ना कि अपने को नीचा गिराने में। जो मनुष्य अपने मन को जीत पाता है, वह मनुष्य अपने आप का श्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो ऐसा न कर पाया, वह अपना सबसे बड़ा शत्रु है। अतः मानव मात्र चंचल मन को वश में रखें। ये गीता का 6 अध्याय का 6 श्लोक 5। इस एक छोटी सी वाणी में मानव की सुख, शांति, प्रसन्नता, पवित्रता उसी प्रकार समाहित है जैसे ईख में मीठा रस समाहित रहता है। जैसे अपने छोटे बालकों को माँ प्यार से बुलाती हुई कहती है, आजा मेरे पास आजा, वैसे ही गीता ज्ञानी, अज्ञानी, संसारी, सन्यासी, योगी और भोगी, पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, भक्त, ज्ञानी, कर्मरत आदि सभी का आह्वान कर कहती है, तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें दुख मुक्त कर शांति प्रसन्नता का अमृत प्रदान करूंगी। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता में अनुस्यूत है। विषाद को प्रसाद में, अशांति को शांति में, अज्ञान को ज्ञान में, वैमनस्यता को मित्रता में, विकारों को निर्विकारता में, चंचलता को निर्दुता में, बंधन को मोक्ष में, जीवन को विराट आनंद, आह्लाद, उत्साह, उमंग एवं अनंत सुभत्व में परिणत करने में श्रीमद् भगवत गीता वैसे ही सक्षम है जैसे मृत्युन्मुख व्यक्ति में प्राणवायु का पुनः स्वस्थ संचलन जीवन को लौटा लाने में सक्षम है। फिर से पढ़िए इस लाइन को। विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता में अनुस्यूत है। विषाद को प्रमाद से, प्रसाद से, विषाद को प्रसाद से,
अशांति को शांति में, अज्ञान को ज्ञान में, वैमनस्यता को मित्रता में, विकारों को निर्विकारता में, चंचलता को निर्दुता में, बंधन को मोक्ष में, विराट जीवन को विराट आनंद, आह्लाद, उत्साह, उमंग एवं अनंत सुभत्व में परिणत करने में श्रीमद् भगवत गीता वैसे ही सक्षम है जैसे मृत्युन्मुख व्यक्ति में प्राणवायु का पुनः स्वस्थ संचरण जीवन को लौटा लाने में सक्षम। जैसे कोई मृत्यु के मुख में जा रहा है और पता चला कि उसका ऑक्सीजन घट के हो गया है 25, 30, 35, तो ऐसे के लिए जैसे फिर से का एक ऑक्सीजन बढ़ जाए, फिर से उसका 97, 98, 99 आने लगे, तो वो पुनः जीवन में लौट आएगा कि मर जाएगा? लौट आएगा। उसी तरह ये सब दुखों से घिरा हो मनुष्य, पर उसमें यदि ये ज्ञान का संचार हो जाए तो शांति, सुख, एकाग्रता, निरुद्धता, जीवन जीने की शैली सब कुछ अनायास हम पा लेंगे, जिसको कि खो चुके हैं अथवा खोते जा रहे हैं, है ना। हम लोग के जीवन में कहाँ शांति है? शांति ज्ञान से आती है, पैसों से नहीं। अगर शांति पैसों से आती तो जो धनी है वो तो शांत रहते, सुखी होते, पर वे सुखी नहीं है। इसका कारण है कि वो शांत रहने की कला भी नहीं जानते हैं। आगे पढ़िए। इसलिए श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, गीता में परमं गुह्यम, गीता में परमो गुरु। अर्थात गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। वेद व्यास जी भी कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्या कीमन्ये शास्त्र विस्तरे। अर्थात गीता का भली भांति पठन करना चाहिए, अन्य शास्त्रों के विस्तार में पढ़ने से क्या लाभ। आदि शंकराचार्य जी ने भी 2 टूक में कह दिया, गेयम गीता, अर्थात गाने योग्य, पठन मनन चिंतन करने योग्य तो गीता ही है। वामन पुराण में तो यहाँ तक कह दिया गया कि यस्माद्धर्मयी गीता सर्वज्ञान प्रयोजिका, सर्वशास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। अर्थात गीता धर्ममयी है, गीता समस्त ज्ञान की अधिष्ठात्री है, गीता समस्त शास्त्रों के सार निचोड़ है, अतः गीता अत्यंत श्रेष्ठ है। वामन पुराण में भी कहा गया, जो मनुष्य पाप और ताप, दुख और दुर्गति से बचना चाहता है, उसे नित्य गीता का स्वाध्याय करना चाहिए। जो साधक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि प्रबल शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे नित्य गीता का स्वाध्याय व मनन चिंतन करना चाहिए। भक्ति प्राप्ति के इच्छुक साधक भी नित्य गीता का अनुशीलन करें। जिस मनुष्य के अंतस में सदैव गीता ज्ञान का वास होता है, वही ज्ञानी और समस्त श्रेष्ठ व्रतों का अनुष्ठान करने वाला होता है। जहाँ गीता का अध्ययन अनुशीलन होता है, वहाँ समस्त तीर्थों एवं देवताओं का वास होता है। जो मनुष्य श्राद्ध में पितरों को लक्ष्य करके गीता का पाठ करता है, उसके पितर संतुष्ट होते हैं, उनकी दुर्गति कभी नहीं होती और वे सद्गति को प्राप्त होते हैं। भारत भूमि के चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मनुष्य देह प्राप्त करके भी जो अमृत स्वरूपा गीता का न पठन करता है न श्रवण, वह हाथ में आए अमृत को छोड़कर दुख रूप विषयों का उपभोग करता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, यदि वो भारत भूमि में जन्म लिया है, तो जो गीता का से ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, तो उसका स्वाध्याय नहीं करता है, वो हाथ में आए हीरे को छोड़कर
अमृत को छोड़कर विष को ग्रहण करने वाला है। आगे पढ़िए। गीता अमृत गंगा के महत्व को बहुत जाना गया। अब हम चलते हैं गीता अमृत सरोवर में डुबकी लगाकर सुधन्य होने। इसके पूर्व आपने गीता भाष्य के 6 खंडों का अध्ययन इस नाम से किया: गीता ज्ञान दर्पण 1, गीता ज्ञान दर्पण 2, गीता ज्ञान दर्पण 3, गीता ज्ञान दर्पण 4, गीता ज्ञान दर्पण 5 और गीता ज्ञान दर्पण 6, जो 1 से 17 अध्याय तक था। श्रीमद् भागवत गीता का यह 7वां खंड गीता प्रेमियों को समर्पित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। गीता प्रेमियों ने जिस भक्ति भाव से इस गीता भाष्य को अपनाया है, वह इसमें नियोजित श्रम व समय को सफल बना देता है। वैसे तो मैंने इस भाष्य को गीता के गहन अध्ययन मनन हेतु प्रारंभ किया था, परंतु मैं इसमें इस तरह निमग्न होती चली गई कि मैं रही ही नहीं, मात्र गीता ही शेष रही। भाष्य लिखने के क्रम में मैं किसी दिव्याति दिव्य आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गई और अनेकानेक अद्भुत, अलौकिक, अविश्वसनीय ज्ञान, विज्ञान, रहस्य, रोमांच का साक्षात्कार करती हुई आगे बढ़ती चली गई। इसके पूर्व सदगुरु कबीर साहब की मूल वाणी बीजक के शब्द प्रकरण पर लेखन चिंतन करते हुए भी आध्यात्मिक अनेकानेक सरल, सहज, सर्वग्राह्य, पावरफुल साधनाओं को जान पाने का सौभाग्य मिला था। गुरु गोविंद की महती कृपा से वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे संतु निरामया सर्वे भवन्तु सुखिनः कि ऋषियों की भाव स्थिति को किंचित समझ पाई हूँ। जीवन में समत्व, शांति, स्वरूपस्थ के प्रयोजन को समझकर उसमें हम सब की स्थिति हो, इसके सतत पुरुषार्थ में संलग्नता स्वभाव में परिणत हो रहा है। सदगुरु कबीर की इस वाणी को उद्धृत करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। जो कछु किया न कर सका, न करने योग्य शरीर, जो कछु किया सो गुरु किया, भया कबीर कबीर। वस्तुतः यही सत्य है कि जो कुछ शुभ और सुमंगल है सब तेरा नहीं मेरा है। अंतश्च गुरु कृपा ही केवलम। बाकी अब कल पढ़ेंगे।